श्री कृष्ण भगवान ने वृंदावन में रास की, वृंदावन में माखन चुराए, गोपियों का अहम चुराया, चित्त भी चुराया, ग्वाल बालों से प्रीति करी और फिर जब वृंदावन छोड़ा तो पलट के कभी वृंदावन वापस गए नहीं। और सच ये है कि वृंदावन को श्री कृष्ण ने तब छोड़ दिया जब शरीर की उनकी आयुष 14-15 वर्ष की थी। अभी टीनेजर थे वो, शरीर से अगर हम देखें तो। कंस के वध के बाद मथुरा में अपने पिता को सिंहासन पर विराजमान करवाया और फिर वहीं रहे कुछ वर्ष। पर जरासंध तो चैन नहीं लेने देता है, वो तो यादवों से घृणा करता है, उन्हें मारना चाहता है, सो वो बार बार परेशान करता है। और फिर ऐसी नौबत सिर पे आई कि अब कितनी युद्ध लड़ें, कितनी जंगें करें इसके साथ। तो श्री कृष्ण ने फैसला लिया कि अब हम इस धरती को ही छोड़ देंगे। क्यों? बोले इस धरती में रहने से सिर्फ युद्ध और हिंसा यही सब कुछ हो रहा है, पर मुझे ये युद्ध का जीवन पसंद नहीं है। हम कब तक? तो अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा कि चलो हम एक नई जगह बसाते हैं। बोले कहाँ जाएं? बोले इतने दूर जाते हैं जहाँ कोई हम में इंटरेस्टेड नहीं होगा, और बहुत दूर चले जाएंगे तो कौन लंबा सफर करके हम तक आएगा लड़ने के लिए। श्री कृष्ण याद रहे, श्री कृष्ण वो हैं जिन्होंने अपने बाल्यकाल से पूतना, केसी, अगासुर, बकासुर, किसको किसको, कितने राक्षसों के साथ युद्ध किए हैं, कितनों को मारा है। जब से वो निकले थे अपने पिताजी के सिर में रखी टोकरी पर, नन्हा शिशु कृष्ण जब निकला, उस दिन से लेकर जब तक वो वापिस मथुरा आए हैं, तब से लेकर आगे कितने काल तक कृष्ण के युद्ध चले हैं, शत्रु रहे हैं। और कंस के बाद कंस का बदला लेने के लिए जरासंध हमेशा तैयार रहता था, कुछ नई विपत्ति, कुछ नया षड्यंत्र, कोई नया युद्ध फिर से खड़ा करने के लिए। पर श्री कृष्ण ने अपने पिताजी को, भाई को, बलराम को, सबको मना लिया कि हम ये मथुरा नगरी छोड़ देते हैं। आप एक चीज देखिए, श्री कृष्ण नंदगांव रहे तो नंदगांव के पूरे होके रहे, खूब खेल खेले, खूब लीलाएं करी, घूमते घुमाते कभी वृंदावन, कभी निधि बन गए तो वहां लीलाएं हुई, यमुना गए तो वहां हुई, गोपियों संग रास हुई, राधा रानी से प्रेम हुआ। पर जब वृंदावन छोड़ करके गए हैं मथुरा, तो पलट के कभी देखे ही नहीं। एक बात समझने की है कि कृष्ण किसी के लिए अवतार हैं, और कृष्ण किसी के लिए योगीश्वर हैं, और कृष्ण किसी के लिए एक राजनीतिज्ञ हैं, और किसी के लिए कृष्ण एक परम मित्र हैं। लेकिन कृष्ण वास्तव में क्या है? वो कहते हैं मैं जैसा कोई मेरे सामने आता है मैं उसके जैसा हो जाता हूं, मैं मेरे में सच्चिदानंद घन परब्रह्म स्वरूप हूं, यह मेरी सच्चाई है। परंतु शरीर के तल पर जब लीला की बात आती है तो जो सामने जैसा आता है वो वैसा व्यवहार कर देते हैं। कोई मैत्री करे तो वो मित्र हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है श्री दामा जी का।
श्री दामा माली का काम करते थे, तो मालियों के संग पले बढ़े इन श्री दामा जी के साथ जब मैत्री श्री कृष्ण की होती है तो वो कृष्ण को प्रेम इतना करते थे कि अपने हाथ से माला बनाते, फूल चुनते और फिर उन चुने हुए फूलों को बनमाला बना करके श्री कृष्ण के कंठ में धारण करा देते थे। और कृष्ण भी हंस हंस के पूछते कि अच्छा आज कौन सा फूल है, इसकी महक कैसी है, ये खिलता कब है, ये किस ऋतु में आता है। श्री दामा कभी फूलों का मुकुट बना के श्री कृष्ण के शीश पे धर देते, और किन्हीं किन्हीं भक्तों का भाव तो ये है कि श्री कृष्ण के मुकुट में जो मोर पंखी है वो सजाने वाले भी श्री दामा ही थे। प्रेम से विवल हुए वह दामा जी का दिया हुआ कभी फूलों का मुकुट पहन लेते हैं, कभी वो आके उनके पाँवों में फूल की बनी हुई पायल पहना देते, तो श्री कृष्ण वो भी पहन लेते। कभी हाथ में गजरे सजा देते, श्री कृष्ण वो भी धारण कर लेते। क्योंकि प्रश्न फूलों का नहीं है, प्रश्न है श्री दामा के प्रेम का, और प्रेम का क्या मूल्य हो सकता है। सो प्रेम के इस अवतार ने अपनी प्रेम की जो लीला करी है वो धरती है वृंदावन। और संजोग देखिए कि वृंदावन से उठ के जहाँ वो आए तो हमारा पिछला जो तीर्थ का जो सत्संग था वो था श्री वृंदावन में, और वृंदावन के बाद दूसरा देखो कहाँ हो रहा है, जहाँ श्री कृष्ण मथुरा छोड़ के आके बस गए थे। उत्तर प्रदेश छोड़ दिए, गुजराती होए गए थे। तभी तो केम छो, का से कृष्ण का से केम छो, उन्हें यही पसंद आया, वो यही रहेंगे, ये मेरे नाम के समान है। ये कृष्ण आते हैं यहाँ, याद रहे कृष्ण की जितनी लीलाएं हैं वो वृंदावन में है, पर जब यहाँ आए हैं द्वारिका, तो द्वारिका में तो राजा बने हैं ना, तो द्वारिकाधीश हो गए। बेचारे वहां थे तो उनको सब ग्वाला कहते थे, नंदलाला कहते थे। एक चीज समझ लेना, आज भी वृंदावन में रहने वाले जो रसिक हैं वो कभी कभी श्री कृष्ण ना कह के कानूड़ो बोल देते, जैसे अपने घर का बच्चा हो ना, कान्हा, कन्हैया, कानूड़ो, बांका, टेढ़ा, कुछ भी, बालवत, जैसे बच्चे वैसे। पर एक चीज समझना, जब वो यहां आ गए तो वो बिल्कुल फॉर्मल हो गए, वो कैजुअल व्यवहार खत्म हो गया, क्योंकि यहां तो महाराजा साहब हो गए। वो राजाधिराज द्वारिका नाथ की जय, महाराजा हैं अब तो। और मैं ये भी देख रही थी कि द्वारिका नगरी आते ही आपके भी रंग ढंग बदल गए, सभी साफे और पगड़ियां सजा करके बैठ गए। जहां वो रहे मालूम नहीं, इतिहास कभी कभी बड़ा एक अन्याय हमारे साथ कर देता है। समय के साथ स्थान बदल जाते हैं, देश काल के साथ परिवर्तन हो जाते हैं। आज जब प्रवेश कर रहे थे इस नगर में
तो यही सोच रहे थे, जहां मंदिर है वहां तो है ही है, पर ऐसा तो नहीं है ना कि वो बस वहीं रहे हैं या उसी ही जगह में रहे हैं। और अगर ठीक ठीक आंकड़ा जो हमको मिलता है, अगर उस गणना के हिसाब से चलें, तो श्री कृष्ण महाराज लगभग 100 वर्ष यहाँ पर रहे, लगभग 100 वर्ष। फिर कह दूं, इतिहास की कुछ गिनतियां, कुछ तिथियां ऐसी हैं जिनको वेरिफिकेशन करने में ना बड़ा ही दिमाग खराब हो जाता है, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने हिस्ट्री की क्लास थोड़ी लगाई ना, मैं हिस्ट्री की टीचर हूँ, सो मेरे आंकड़ों पे मत जाइएगा। लेकिन जितना प्रचलित रूप से हम श्रवण करते हैं या सुनते हैं हम, तो उन किंवदंतियों का ये कहना है कि 100 वर्ष वो यहाँ रहे। 100 वर्ष रहे तो 100 वर्ष में इस नगर के किस किस स्थान पर उनके चरण न पड़े होंगे, किस किस कोने में वो न बैठे होंगे, किस किस जगह वो खड़े न रहे होंगे। और जिस सागर के तट पर ये द्वारिका बसी है, धन्य है ये सागर जिसमें डुबकियां भी लगाई होंगी मेरे श्याम सुंदर ने। इसलिए द्वारिका पूरी बोलते हैं। जो पार जाने का ठिकाना बता दे वही पूरी होती है। अर्थात मन के पीड़ा, मन के विकार और मन के द्वेषों से जब हम पार हो जाते हैं, मन के द्वार से पार होकर के अंतर में बैठे सच्चिदानंद घन से एकत्व हो जाता है, ये द्वारिका पूरी हो जाता है। भौतिक रूप से जहां हम बैठे हैं ये द्वारिका है। स्थूल रूप से द्वारिका मंदिर में उनका श्री विग्रह है, पर अत्यंत आनंद की बात यह है कि आप नारायण श्री कृष्ण चैतन्य होके मेरा ही आत्मा होके बैठा हुआ है। भक्ति मार्ग में ऐसा कहा जाता है कि जब तक भगवान न चाहें तब तक भक्त को भक्ति नहीं मिलती, और जब तक भगवान न चाहें तब तक भक्त को भगवान का दर्शन नहीं मिलता। पर यह है कि हमारे श्री कृष्ण तो राजा है ना, तो राजा साहब अपने तक आने के एक नहीं हजारों रास्ते बना देते। एक रास्ता है कि तुम मंदिर में खड़े उस श्री विग्रह को देखो, दर्शन करो, और उस काले काले द्वारकाधीश का दर्शन करो। है तो स्थूल रूप से तो वो विग्रह पत्थर का है, परंतु आप अपनी भावना से, प्रेम से, भक्ति से उसे एक पत्थर नहीं, एक काला विग्रह नहीं, उसे आप साक्षात श्री कृष्ण देखते हो। अब आपकी भावना नहीं है तो नहीं दिखेगा, भावना है तो पत्थर भी भगवान, और भावना ना हो तो भगवान कुछ है ही नहीं। भावना है तो द्वारिका श्री कृष्ण की कर्म क्षेत्र की भूमि है। फिर कह रही हूं, वृंदावन उनकी लीला क्षेत्र भूमि है, द्वारिका कर्म के क्षेत्र की भूमि है। और आप सब सदग्रस्त हैं, तो ग्रस्त आदमी के पास सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? उसके पास सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने कर्मों को नैष्ठिक पूर्वक पालन करना।
दोष मुक्त होकर के अपने कर्म को निष्ठा के भाव से करना। श्री कृष्ण यहाँ जब रहे हैं तो वो एक पति भी हैं, पिता भी हैं, स्वामी भी हैं, राजा भी हैं, दाऊ जी के छोटे भाई भी हैं, सारे जनता जनार्दन के भगवान भी हैं, पर सब करके भी वह अपने आप में परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म है। सब करके भी जैसे आकाश में बादल बनते हैं, आकाश में ही ये नक्षत्र हैं, आकाश में ही ये भूमंडल है, इसी आकाश में ही आकाशीय गंगा है, इसी आकाश की शून्यता में ये तमाम ब्रह्मांड के सब तारे, सितारे, सूर्य और हजारों आकाश गंगाएं कार्य करती हैं, पर आकाश निरापद रहता है, अछूता रहता है, अस्पर्शीय रहता। ऐसे ही श्री कृष्ण ये अपने जीवन के लीला के तमाम कर्तव्यों को करते हुए पर भी वह आकाशवत है, अकर्ता है, अभोक्ता है, नारायण है, निरापद ब्रह्म स्वरूप है, सच्चिदानंद घन है। ऐसा कहते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण में आता है कि एक बार देवऋषि नारद के चित्त में आया कि जा करके श्री कृष्ण का दर्शन करें। तो वो ब्रह्मांड में तो घूमते रहते हैं, तो घूमते घुमाते हुए चित्त में आया विचार और प्रकट हो गए। कहाँ? महल में, कहाँ? श्री कृष्ण के कक्ष में, उनके कमरे में।